इस वीडियो में हम साइन इन साइन अप यानी कि रजिस्टर और लॉगिन की फंक्शनैलिटी देखेंगे। ठीक है। और मोस्टली बैकएंड वाला पार्ट ही देखेंगे क्योंकि हम अभी बैकएंड पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो रजिस्टर लॉगिन यानी कि साइन इन साइन अप की फंक्शनैलिटी को हमारा सर्वर कैसे हैंडल करता है, कैसे किसी यूजर को रजिस्टर करवाता है, कैसे लॉगिन करवाता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूट्यूब पे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं Node.js की, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो सेव कर लो। यहाँ पे आपको सभी वीडियोज स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने अभी तक कवर क्या क्या चीजें कर ली। तो हमने देख लिया एक्सप्रेस में सर्वर कैसे बनाएंगे, अपने सर्वर को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। हमने एक एक क्लाइंट्स जैसे पोस्टमैन, थंडर क्लाइंट्स देख लिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि अपने बैकएंड की जो लाइक फाइल स्ट्रक्चर है उसको कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, लाइक एमवीसी पैटर्न को कैसे हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है। हमने अपने राउट्स अलग बनाए हैं, मॉडल्स अलग बनाए हैं, कंट्रोलर्स अलग बनाए हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो हमने सर्वर क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे दो राउट्स हमने बना रखे हैं कि यूजर से रिलेटेड जो रिक्वेस्ट आएगी उसे कौन हैंडल करेगा, यूजर राउटर। ठीक है। तो अभी यूजर राउटर चले, यहाँ देखो राउट्स भी हमारे अलग फोल्डर्स में है, यूजर राउटर। ठीक है। अब यूजर से रिलेटेड हर एक रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे। जब हमने CRUD ऑपरेशंस पढ़ा था तो यहाँ पे हमने लाइक यूजर को गेट करके, रजिस्टर करवा के, अपडेट करके, डिलीट करके देखा था। ठीक है। तो अभी लाइक जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे, तो ये वाला फंक्शन चलेगा रजिस्टर यूजर। ये कहाँ पे है? तो कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर यूजर कंट्रोलर्स वाली फाइल में से हमने इंपोर्ट किया है इसे। तो कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर यूजर कंट्रोलर वाली फाइल से इंपोर्ट किया। ठीक है। चलो, तो ये कुछ लाइक हमने बनाया था यूजर को रजिस्टर करने के लिए फंक्शन। ठीक है। चल रहा था हमारा। क्यों चल रहा था? क्योंकि सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखा है हमने। अ, हमने रिक्वेस्ट की बॉडीज डेटा लिया और उसे डेटाबेस में रख दिया। ठीक है। तो जनरली देखो रजिस्टर कराने में हम करते क्या है, यूजर से डेटा लेंगे, यानी कि जो फ्रंट एंड का फॉर्म होगा, यूजर वो फिल करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा, क्या हो रहा होगा, हमारे बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट जा रही होगी, और उस रिक्वेस्ट के साथ इस फॉर्म का डेटा भी जाएगा। ठीक है। अब उस फॉर्म के डेटा के साथ हमारा सर्वर क्या करेगा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की बॉडी से डेटा लेके उसे सिर्फ डेटाबेस में रख दे रहे हैं। ठीक है। और जो कुछ हमें रिटर्न मिलेगा उसे हमने रिस्पॉन्स में भेज दिया। ठीक है। तो ठीक है, ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन और भी क्या चीजें करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं अपने सर्वर को रन करके लाइक किसी यूजर को रजिस्टर करके चेक कर लूँ कि यूजर हमारा रजिस्टर हो रहा है कि नहीं इतने कोड से। ठीक है। तो सर्वर को रन कर लें, हम स्टार्ट, अभी चल के रिक्वेस्ट करें। यहाँ पे हमने एक कलेक्शन बना रखा है ऑलरेडी, नोड सर्वर यूजर्स करके एक फोल्डर है, यहाँ पे रजिस्टर करवा के देखें। ठीक है। तो ये बंदा है, इस बंदे से रजिस्टर करवाते हैं, जॉन वन, इस बंदे को रजिस्टर करवाते हैं। तो देखो हमारा ये बंदा रजिस्टर हो चुका है। ठीक है। चलो, अभी क्या करें, देखो यदि मैं फिर से सेम यूजर को रजिस्टर करवाने जाऊं तो ये रजिस्टर हो गया, ऐसा क्यों हुआ? लाइक ऐसा तो नहीं होता ना कि आप किसी एक ही एप्लीकेशन पे दो बार रजिस्टर कर पाओ। ठीक है। अभी ये सेम जॉन 1 वाला डेटा हमारे डेटाबेस में दो बार स्टोर हुआ होगा। तो चलो डेटाबेस देखें, कौन सा डेटाबेस मैंने यूज किया, आई थिंक MyDB4। ठीक है। तो यहाँ पे यूजर्स कलेक्शन एक बन गया है, यहाँ पे रिलोड करूं मैं, तो देखो जॉन वन दो बार आ गया। हमें यही तो नहीं करना, हमें यहाँ पे लाइक हमें कुछ ऐसा करना है कि एक यूजर सिर्फ एक बार ही लाइक हमारे डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर कर सके, यानी कि एक बार ही रजिस्टर कर पाए। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमें खुद से वहां पे चेक करना पड़ेगा। रजिस्टर करने से पहले कहाँ गया यूजर कंट्रोलर, ये रहा। रजिस्टर करने से पहले यानी कि यूजर का डेटा डेटाबेस में स्टोर करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं सेम डेटा हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करता। ठीक है। तो देखो यूजर अपना डेटा दे रहा है, उसी डेटा से हम चेक कर लेंगे कहाँ पे, अपने यूजर्स कलेक्शन में। तो यूजर्स डॉट फाइंड वन, और यहाँ पे किससे हम चेक कर लेंगे, ईमेल से, कि कहीं सेम ईमेल, डेटा डॉट ईमेल। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर इस ईमेल से कोई डेटा एग्जिस्ट करता है तो वो डेटा मिल जाएगा, उसे हम एक एग्जिस्टिंग यूजर नेम से वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे अवेट लगाना मत भूलना, क्योंकि हम अपने डेटाबेस में कोई क्वेरी कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई यूजर एग्जिस्ट करता है उस ईमेल से तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, एल्स नहीं मिलेगा तो हम चेक कर लेंगे, इफ एग्जिस्टिंग यूजर यानी कि कोई यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन। ठीक है। हमने बोल दिया लॉगिन करने को, लेकिन लॉगिन वाली फंक्शनलिटी यहाँ बनाई नहीं, भी बना लेंगे। ठीक है। तो यदि यूजर का डेटा पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो हम उसे बोल देंगे भाई लॉगिन कर ले, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है। तो चलो ठीक है, एल्स हम उसके डेटा को डेटाबेस में रख देंगे। अभी देखो, अभी हम यदि जाएंगे रजिस्टर करने,
चल के मैं रिक्वेस्ट करूँ यहाँ पे /user/register पे, जैसे ही सेंड करूंगा देखो क्या हमें एक रिस्पॉन्स मिला। हमने एक डेटा को फिर से डेटाबेस में नहीं रखा, हमें रिस्पॉन्स मिला, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन। ठीक है, तो चलो अभी लॉगिन वाली फंक्शनलिटी भी बना लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं जो यूजर को लॉगिन करवाएगा। ठीक, तो कॉन्स्ट लॉगिन यूजर, एसिंक फंक्शन पहले से बना दें ताकि हमें वेट तो लगाना ही है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्या करवाएगा, यूजर को लॉगिन करवाएगा। अब ये बंदा सॉरी, अब ये फंक्शन यूजर को लॉगिन करवाएगा कैसे, देखो। तो जैसे आप ही कहीं किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन करने जाते हो तो क्या करते हो, अपना ईमेल देते हो, पासवर्ड देते हो। ठीक है, तो वैसे ही हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से लेंगे ईमेल और पासवर्ड। लेट डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, डेटा के अंदर ईमेल और पासवर्ड दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले सर्च तो करेंगे ना कि जो ईमेल प्रोवाइड किया है यूजर ने वो ईमेल हमारे डेटाबेस में है कि नहीं। यदि रहेगा तभी तो हम लॉगिन करेंगे। लाइक अगर यूजर ने पहले से रजिस्टर कर रखा है तभी तो लॉगिन हम करेंगे। ठीक है, तो फिर से चेक करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर को। लेट existing user equals to await users डॉट फाइंड वन, और ईमेल से ही फाइंड कर लेंगे डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, यदि उस ईमेल से कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम यूजर को कैसे लॉगिन करवा सकते हैं, जब तक उसने रजिस्टर नहीं किया तब तक हम लॉगिन नहीं करवा सकते हैं ना। तो हम चेक करेंगे कि इफ नो यूजर एग्जिस्ट, नो एग्जिस्टिंग यूजर, देन we will return a response no user found, प्लीज रजिस्टर फर्स्ट। ठीक है, अगर बंदे ने पहले रजिस्टर नहीं किया, लॉगिन करने आ गया उस ईमेल से, तो हम उससे बोल देंगे भाई रजिस्टर कर ले पहले। और यदि सब कुछ ठीक रहता है तो लाइक ईमेल यदि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो फिर पासवर्ड भी तो कंपेयर करेंगे ना। बिना पासवर्ड कंपेयर किए कैसे हम लॉगिन करवा देंगे, यानी कि यूजर ने जो पासवर्ड दिया है और हमारे डेटाबेस में जो पासवर्ड है उन दोनों को हमें कंपेयर करवाना होगा। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है तो अब पासवर्ड चेक करेंगे। इफ डेटा डॉट पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड यूजर ने प्रोवाइड किया है, डज नॉट इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूजर। एग्जिस्टिंग यूजर कहाँ से मिलेगा हमें, डेटाबेस से, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है, यदि दोनों पासवर्ड इक्वल नहीं है तो हम रॉन्ग पासवर्ड कर यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड रॉन्ग रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो यदि पासवर्ड यूजर ठीक प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि जो डेटाबेस में यानी कि जो रजिस्टर करते टाइम उसने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करता, तो हम कुछ ऐसा यहाँ पे भेज देंगे, रिस्पॉन्स रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, और यदि सब कुछ ठीक रहता है तो हम लॉगिन करवा देंगे। एक रिस्पॉन्स में क्या सेंड कर देंगे, एग्जिस्टिंग यूजर। जैसे ही यूजर का डेटा हम भेजेंगे यानी कि यूजर लॉगिन हो गया। ठीक है, तो चलो इस फंक्शन को हम यूज कर लें, यानी कि एक राउट बना दें इसके लिए। तो यहाँ पे लॉगिन यूजर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूं, लॉगिन यूजर, और यूजर राउटर में चल के एक वहां पे राउट लिख दूं कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है राउटर डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन पे, तो यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर यूजर को लॉगिन करवाना है। ठीक है, लॉगिन यूजर फंक्शन यूज कर लेंगे, यही इसी फंक्शन में तो हम लॉगिन करवा रहे हैं ना। तो अभी इस फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो अब जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन पे, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, लॉगिन यूजर के पास। अभी चलते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, एक रजिस्टर किया था हमने, देखो यहाँ पे इस ईमेल और पासवर्ड से, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। अब यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट मैं ऐड करूंगा, लॉगिन यूजर। ठीक है, तो ये देखो रिक्वेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे ईमेल पासवर्ड को सिर्फ हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी करें रिक्वेस्ट लॉगिन करने के लिए, तो हमें यहाँ पे यूजर का डेटा मिल गया, जिसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यूजर ने लॉगिन कर लिया। ठीक है, यूजर लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कोई गलत पासवर्ड दे दें या गलत ईमेल दे के पहले देखें। चलो, जैसे सेंड करेंगे हमें मिलना चाहिए नो यूजर फाउंड। ठीक है, तो लाइक इस ईमेल से कोई यूजर फाउंड ही नहीं, कोई यूजर मिला ही नहीं, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया, नो यूजर फाउंड, प्लीज रजिस्टर फर्स्ट। ठीक है, और यदि हम ईमेल सही भेजें और पासवर्ड गलत भेज दें तो हमें क्या मिलेगा रिस्पॉन्स में, रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, और यदि सब कुछ हम भेजते हैं तो यूजर रजिस्टर हो जाएगा, सॉरी लॉगिन हो जाएगा, हमने रजिस्टर तो ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, चलो हमने लाइक सिंपल रजिस्टर लॉगिन कर लिया, लेकिन देखो एक चीज और यहाँ पे है। हम चल के यहाँ पे डेटाबेस में यूजर के डेटा को देखें। ठीक है, तो ये रहा यूजर का डेटा, लाइक यूजर का नेम, ईमेल, पासवर्ड और एज यहाँ पे स्टोर हुआ है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, क्या,
कि पासवर्ड यहाँ पे ऐसे ही विजुअल है। अगर किसी दूसरे बंदे ने मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर लिया तो उसे मेरे सभी यूजर्स के पासवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। वो उन पासवर्ड का मिसयूज कर सकता है, या लाइक जब हम सर्वर से अपने डेटाबेस में भेज रहे हैं डेटा, तो बीच में ही किसी हैकर ने डेटा रीड कर लिया तो उसे भी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक अपने पासवर्ड को हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे इसे हम सिक्योर करें, ठीक है। तो जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है, आप लोगों के दिमाग में आएगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्ट करें फिर डिक्रिप्ट कर लेंगे जब उसे यूज करना होगा तो, ठीक है। तो देखो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता क्या है, जैसे मान लो हमारा कोई एक प्लेन टेक्स्ट है, जैसे ये है हमारा पासवर्ड, इसे हमें सिक्योर बनाना होता है तो इसे हम इंक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन में पब्लिक की प्राइवेट कीज यूज होती हैं, और जब हम इसे इंक्रिप्ट करते हैं तो ये कुछ कन्वर्ट हो जाता है ऐसे कुछ रैंडम स्ट्रिंग में। तो लाइक अगर हम इसकी जगह पे अगर इसको यूज करें तो ये ज्यादा सिक्योर होगा ना, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज से हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं। तो इस डेटा को प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट किया तो कुछ ऐसा आ गया। अब फिर से यदि हमें प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे इसे हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही डिक्रिप्ट करते हैं तो हमें फिर से हमारा प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक। लेकिन क्या होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में पब्लिक की प्राइवेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उन कीज को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उन्हें भी सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम लाइक कोई बहुत बुरा अप्रोच नहीं है कीज को भी यदि हम सिक्योर कर सके तो, लेकिन जनरली ये चीजें यहाँ पे यूज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा ओवरहेड हो रहा है, हमें की को भी सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है हैशिंग। हम अपने पासवर्ड को डायरेक्ट यानी कि सीधे प्लेन टेक्स्ट में डेटा में स्टोर ना करके अपने डेटाबेस में हम उसके हैश को पहले हैश जनरेट करेंगे। तो हैश क्या है देखो, जैसे मान लो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो जब हम इसका हैश जनरेट करते हैं तो ये भी सेम इंक्रिप्शन की तरह एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और हैशिंग में यही लाइक डिफरेंस है कि अगर आपने किसी प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट कर दिया तो उसे आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। लेकिन हैश में क्या है कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को हैश में कन्वर्ट कर दिया तो फिर से इसे अनहैश नहीं कर सकते, फिर से इसे प्लेन टेक्स्ट में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वन डायरेक्शनल प्रोसेस है बस। तो फिर अगर हम लाइक अपने प्लेन टेक्स्ट को हैश में कन्वर्ट करके डेटाबेस में रखेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, एक प्रॉब्लम आएगी कब, जब हम यूजर को लॉग इन करवाएंगे। जैसे देखो रजिस्टर करवाते टाइम तो हमने यूजर ने दिया कुछ ऐसा पासवर्ड, हमने उसे हैश करके इसे अपने डेटाबेस में रख दिया, चलो पहले रख के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी और क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम हैशिंग करेंगे कैसे, तो देखो अगर आपको हैश एल्गोरिथम लिखना आता है तो आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कोई एक्सटर्नल पैकेज जो हमारे लिए हैश जनरेट करके दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा बीक्रिप्ट, बीक्रिप्ट जेएस का, ठीक है। बीक्रिप्ट जेएस के थ्रू हैश कैसे जनरेट करते हैं, तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना होगा। फिर देखो बहुत ही सिंपल है, हैश कैसे जनरेट करेंगे, बीक्रिप्ट डॉट हैश सिंक, यहाँ पे हम देते हैं अपना प्लेन टेक्स्ट और यहाँ पे एक सॉल्ट, सॉल्ट क्या है तो एक नंबर ही है। और क्यों इसे यूज करते हैं देखते हैं अभी। तो पहले हम लाइक बीक्रिप्ट जेएस को इंपोर्ट कर लें, इंस्टॉल कर लें, उसके बाद हैश जनरेट कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चल तो लाइक अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करने से पहले देखो, जब हम रजिस्टर करने जा रहे हैं तो अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करने से पहले हमें अपने पासवर्ड को हैश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बीक्रिप्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल बीक्रिप्ट जेएस, ठीक है। npm स्टार्ट, सर्वर को मैंने रन भी कर दिया। अब चलो बीक्रिप्ट को यूज करें, सबसे पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इसे, कॉन्स्ट बीक्रिप्ट इक्वल्स टू रिक्वायर बीक्रिप्ट जेएस, ठीक है। अब बीक्रिप्ट को इंपोर्ट कर लिया, अब यहाँ पे यूज करके एक हैश जनरेट करें। तो लेट हैश इक्वल्स टू बीक्रिप्ट जेएस डॉट हैश सिंक, सॉरी बीक्रिप्ट डॉट हैश सिंक, ठीक है। इस फंक्शन का यूज कर लेंगे, ये एक सिंक्रोनस फंक्शन है। यहाँ पे सिर्फ आपको देना है अपना प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट क्या है हमारा पासवर्ड, जो कहाँ से मिलेगा डेटा के अंदर से, डेटा डॉट पासवर्ड, और फिर यहाँ पे एक नंबर। तो ये नंबर क्या है, तो देखो नंबर इसे वैसे कहते हैं हम सॉल्ट है, लेकिन ये हमारे हैश की कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। लाइक हैश कितना कॉम्प्लेक्स होगा यही नंबर डिसाइड करेगा। तो जितना बड़ा नंबर उतना कॉम्प्लेक्स हैश और उतना सिक्योर हो जाएगा आपका पासवर्ड। लेकिन देखो अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे दे दिया, 10 एक एवरेज नंबर है। यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर क्यों नहीं देते, क्योंकि हैश एल्गोरिथम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर देते हो तो आपके ही रिसोर्सेस वेस्ट होंगे, इससे अच्छा आपको एक एवरेज नंबर दो। तो 10 इस केस में एक एवरेज नंबर है। तो यहाँ पे हमने हैश जनरेट कर लिया। अभी हमें डेटा में डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट ना भेज के
पासवर्ड की जगह पे इस हैश पासवर्ड को भेजना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे डेटा जो हम यूजर से लेके उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट अपने डेटाबेस में भेज दे रहे हैं, हमें उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ना भेज के पहले पासवर्ड की जगह हैश पासवर्ड रखना है, उसके बाद भेजना है। तो ये काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, चलो अच्छा डायरेक्ट ना बना के मैं एक अलग से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा, डेटा डॉट नेम, यानी कि हमें पहले पुराने डेटा को यहाँ कॉपी करना है। ईमेल क्या आ जाएगा, डेटा डॉट ईमेल, ठीक है। पासवर्ड क्या आ जाएगा, डेटा डॉट पासवर्ड, और फिर एज क्या आ जाएगा, डेटा डॉट एज, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पासवर्ड को किससे रिप्लेस कर देना है, हैश से, ठीक है। लाइक सब कुछ वही पुराना डेटा है, नेम भी, ईमेल भी, एज भी, सब वही है जो इस डेटा में हमें मिला है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसे पासवर्ड को हमने किससे चेंज कर दिया, हैश पासवर्ड से, जो यहाँ पे हमने जनरेट किया। अब यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, ये न्यू ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यही काम हम चाहते तो एक लाइन में कर सकते थे। कैसे, हमने वैसे वहां पे किया क्या, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, लो बना लिया, इसके अंदर पहले डेटा को कॉपी किया, डेटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्प्रेड ऑपरेटर है, जो ट्रिपल डॉट हमने यूज किया, स्प्रेड ऑपरेटर है। जनरली इसका यूज हम कॉपी वगैरह करने में यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कॉपी करना हो या फिर एरे को एरे में कॉपी करना हो तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। और फिर पासवर्ड को चेंज कर देंगे, ठीक है। डेटा को कॉपी किया और फिर पासवर्ड को हैश से चेंज कर दिया, बस हो गया। अब जो भी यूजर हमें मिलेगा उसे हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम रजिस्टर करके देखें, रजिस्टर यूजर। अभी देखते हैं, इसका मैं यूनिक दे दूं इसको ईमेल। जैसे ही सेंड करेंगे, देखो अभी यूजर हमारे डेटाबेस में सेव तो हुआ है, लेकिन उसका पासवर्ड क्या सेव हुआ है, हमने देखो यहाँ पासवर्ड सिंपल दिया था, जॉन 1234, लेकिन हमारे डेटाबेस में उसका पासवर्ड कुछ इस फॉर्म में सेव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी चल के देखें तो रिलोड करेंगे, देखो ये जो नया यूजर आया, इसका पासवर्ड क्या है। अभी अगर किसी को ये हैश पासवर्ड मिल भी जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि लॉगिन तो हम उस जो पासवर्ड यूजर ने दिया है उससे करेंगे ना। चलो तो ठीक है, हमने हैश तो कर लिया, लेकिन अच्छा चलो अभी लॉगिन करके देखें कि लॉगिन होता है कि नहीं। तो सेम यूजर को यहाँ पे 2 है और पासवर्ड तो वही है, सेंड करें, हमें क्या मिलेगा, रॉन्ग पासवर्ड। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों पासवर्ड यानी कि कौन कौन से पासवर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, जो हमें यूजर ने दिया और जो हमने डेटाबेस में रख रखा है। तो यूजर ने हमें क्या दिया होगा लॉगिन करते टाइम, एक प्लेन टेक्स्ट, यानी कि उसे तो वही पासवर्ड मालूम है ना जो उसने फिल किया था रजिस्टर करते टाइम, लेकिन हमने अपने डेटाबेस में क्या रख रखा है, एक हैश पासवर्ड, ठीक है। एक प्लेन टेक्स्ट और एक हैश पासवर्ड को हम डायरेक्ट ऐसे कंपेयर तो कर नहीं सकते, तो फिर कैसे करेंगे कंपेयर, देखो। तो करते क्या है यहाँ पे, हम खुद से कंपेयर ना करके हम bcrypt के थ्रू ही कंपेयर करते हैं, जिसने जिस पैकेज ने जनरेट किया है वो खुद कंपेयर करके आपको देगा, ठीक है। वहां पे कंपेयर करने के लिए भी फंक्शंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे चलो कंपेयर करते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल टू bcrypt डॉट कंपेयर सिंक, ये फंक्शन है जिसके थ्रू कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको देना है प्लेन टेक्स्ट और फिर हैश। प्लेन टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, डेटा डॉट पासवर्ड, और फिर हैश पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, एग्जिस्टिंग यूजर, ठीक है, डॉट पासवर्ड। अब यदि आपका पासवर्ड ठीक है तो ये कंपेयर सिंक फंक्शन क्या आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, यदि पासवर्ड गलत है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो बस यहाँ पे रिजल्ट को हम चेक कर लेंगे। तो इफ नो रिजल्ट यानी कि पासवर्ड गलत है, देन हम रॉन्ग पासवर्ड रिस्पॉन्स में भेज देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड रॉन्ग पासवर्ड। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो हम एग्जिस्टिंग यूजर को ही भेज देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स में। तो चलो अभी लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करें, जैसे ही सेंड करते हैं देखो यूजर अभी लॉगिन हो पा रहा है, ठीक है। और अगर ईमेल सही देके हम पासवर्ड गलत दें तो रॉन्ग पासवर्ड, और यदि पासवर्ड भी हम सही देते हैं तो हम अभी यूजर को रजिस्टर करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यही था रजिस्टर लॉगिन का कंप्लीट प्रोसेस। वैसे और भी काम यहाँ पे कर रहे होंगे हम, जैसे रजिस्टर करते टाइम हमें पहले डेटा को वैलिडेट भी करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे वैलिडेटर कोई, और यहाँ पे लॉगिन में हमें टोकन वगैरह भी भेजना होता है, तो वो ऑथराइजेशन वाला पार्ट है, वो देखेंगे अभी बाद में। तो यही था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।